नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपके लिए जो विषय लाया हूँ वो है मानस पूजा। अब हम जो पूजा करते हैं, जो दिन में करते हैं, मूर्ति को देखकर पूजा करते हैं, उसको हम बोलते हैं भारी पूजा होती है। ये सांसारिक पूजा होती है। हम इस आँखों से देखते हैं और सामने मूर्ति होती है जिसको ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हम जो जगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, खुशबू चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, ये हमारा जो होता है ये फिजिकल वर्ल्ड का है। अब आती है मानस पूजा। मानस पूजा जो है बड़े ऊंचे लेवल की पूजा होती है। ये सेकंड लेवल पे आ जाती है। ये जितने भी बड़े बड़े सिद्ध योगी, सिद्ध पुरुष, महात्मा लोग जो है ये इसकी पूजा करते हैं। ये जो आपका अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन, ये सब इसी के अधीन ही है। इसमें क्या होता है कि हम जो है एक अपना स्थान चुनते हैं। स्थान चुनने के पहले और एक दो बातें और बताता हूँ। पहले क्या करते हैं कि हम मन को पूरा शांत करते हैं। ठीक है, शांत करते हैं एकदम, और ऐसा डीप ब्रीदिंग करते हैं जिसमें नेवल जो है हमारा नाभि के नीचे वाला जो भाग है वो शांत। एक समय के बाद देखेंगे आप ना अपने आप सब कुछ स्थिर शांत हो जाएगा। और स्टार्टिंग में आपका बीच बीच में मन इधर उधर चला जाएगा, उसकी कोई चिंता मत करो, वो हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। फिर आप ध्यान करेंगे, फिर अपने नाम लीजिएगा, अपना नाम लें और अपने सतचित आनंद स्वरूप का ध्यान करें। देखिए आपका स्वरूप है एक सतचित आनंद, वो पूर्ण रूप से मुक्त शुद्ध पवित्र रूप है, उसका ध्यान करें। ठीक है, उसके बाद में ध्यान करने के में आप आँखें बंद करें। आँखें बंद करने के बाद में आप थोड़ी देर तक शांत रहें और कल्पना करें, इमेजिनेशन करें, क्योंकि इमेजिनेशन पावर जो है ये इम्पोर्टेंट है। इमेजिनेशन करें कि आप एक कुर्सी पे बैठे हैं और आपने आगे जो है एक कुर्सी पे बैठे हैं या आपने पालथी मार के बैठे हैं, और जो जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगता है उस बैठे। और फिर ध्यान करें कि आप एक कमरे में बंद बैठे हैं, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई रोशनी नहीं आ रही है, एकदम अंधेरा है। क्योंकि ये आसान हो जाता है मन को जब अंधेरा है, बस शांत रहें अंधेरे में। फिर अंधेरे का शांत होते ही कुछ देर के बाद में ध्यान करें, एक आपने ज्योत जगाई है। जैसा आप इमेजिन करो कि आप फिजिकल जैसे ज्योत जगाते हैं वैसे ही आप ज्योत जगा रहे हैं। और जल्दबाजी नहीं करना, आराम से मज़े से एंजॉय करते करते, चाहे तो आप जो भी आप नाम लेना चाहे, जो भी आपका इष्ट का है, मंत्र है, जो आपको ठीक लगे गुनगुनाना है गुनगुनाएं। ठीक है, पर मन में गुनगुनाना है, जोर से नहीं, जैसे ये। ठीक है, फिर उसके बाद में सबसे पहले अपने दोनों हाथ करें और उसमें ध्यान करें कि आपके हाथ में एक ज्योत है। और ज्योत ध्यान करते ही आपके हाथ में ध्यान ज्योत प्रकट हो जाएगी वहाँ पर जो है। या आप मोमबत्ती तो मोमबत्ती भी कर सकते हैं, और माचिस का कल्पना करें और आप तिल्ली जलाएं। और जैसे ही आप जलाएंगे तो क्या होगा, एक रोशनी प्रकट होगी, वो आपको अपने आप दिखाई देगा। बहुत वो प्रैक्टिस करने से हो जाता है, ज़्यादा नहीं। फिर जोत जगाई है उस जोत को आप पूरे कमरे में देखो, ध्यान करो कि इसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई है। ऐसे ध्यान करना है। ध्यान बढ़ाते बढ़ाते जो स्थिरता आ जाएगी, कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि आप ऐसे कमरे में चले गए हैं, मतलब फिजिकल वर्ल्ड का कमरे में नहीं, मानसिक कमरे में। ठीक है, और पूरी लाइट जो है पूरे कमरे में जगमगा रही है और वो ज्योत बैठी, बस उस ज्योत का ध्यान करते रहें। जब आप उस ज्योत का ध्यान करेंगे, फिर ध्यान करने के बाद में आस्ते आस्ते फिर आपने ध्यान करना है कि जो है आप ज्योत को जो है धीमे 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 तेल उसका ख़त्म कर रहे हैं आप। और फिर जो है ज्योत ना
बंद हो जाती, बंद करते, वैसा बुझाते नहीं हैं इसको, ठीक है, बुझाना नहीं है, ख्याल करना नहीं है, बस ये है कि आप उस ज्योत को आस्ते आस्ते अपने पीछे कर देते हैं, जिससे कि लाइट पूरे कमरे में है। फिर आप आगे ले आओ, फिर उसका आगे लाइट आ गई। अब ये जो लाइट जब इमेजिनेशन पावर बढ़ गई, बढ़ाओगे तो इसमें आपको लाइट नज़र आएगी। फिर आप अपने इष्ट का ध्यान करें। इष्ट का ध्यान करते ही आप ध्यान करें कि इष्ट जो है उनको आपने आह्वान किया, वैसे मैं गुरुदेव का करता हूँ, तो ध्यान करें, उनका आह्वान करते ही वो प्रकट हो गए। जो भी आप रूप की कल्पना करिए, उनको आप बिठाएं, उनके और साथ में मंत्र चलता रहे, जो भी आपके इष्ट का है ना। आप आ रहे हैं, उनके पैर धुला रहे हैं, हाथ धुला रहे हैं, धुलाते हैं, चरण करते हैं, उनके गुणगान गाना है कि आप सच्चित आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्राण स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, सर्वज्ञता अंतर्यामी त्रिकालदर्शी हैं। आप मेरा ख्याल करते हैं, मुझे प्रेम करते हो, आप मुझे, मेरा मैं तुम्हारा हूँ, ठीक है। फिर ध्यान करिए। फिर उसके बाद में जैसे ही आप टीका लगाते हैं, वैसा आप ध्यान में ही जो है टीका लगाएं, ध्यान में ही जो है जो आप दिन का काम फिजिकल वर्ल्ड में करते सेम वही करिए। फिर आप जो है फूल है, जो भी फूल की कल्पना करते हैं उसका ध्यान करें। फिर वो फूल आपके हाथ में प्रकट हो रहा है, आप उनके पैरों पे चढ़ा रहे हैं और प्रसाद भोग लगा रहे हैं, खुशबू बलदार हो तो वो भी चढ़ाएं। फिर उसके बाद में जो है आप उनको प्रार्थना करने के बाद में उनके गुणों का गुणगान करें। जैसा गणेश भगवान है तो ओम वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा, इसका मतलब पता हो जाए तो और बढ़िया रहता है ना। मतलब सूर्य कोटि मतलब हजारों करोड़ों सूर्य के समान जिनकी प्रभा है ना, सर्वविघ्न हरता, ठीक है, उसका ध्यान करें। या माँ जगदम्बे भवानी का ध्यान करें, हनुमान है तो हनुमान जी का ध्यान करें, और ये सोचे कि तुम्हारा ही अपना है, ठीक है ना, जैसे तुम दोनों एक दोस्त हैं, अस्तित्व ही है, ठीक है। ध्यान करें, पूजा पाठ का उसका ध्यान करें, और फिर बाद में हाथ से आरती जो है आरती करें, गुणगान गाएं। फिर उसके बाद में उनको चरण स्पर्श करें और फिर उनको कहें कि अब जो है वो आप में अपने हृदय में स्थापित रहें, और जो भी आपकी संसारिक मनोकामना नहीं मांगना, संसारिक मनोकामना नहीं बोलना, समझ बढ़ाए, ज्ञान पूर्ण बनाए, प्रेम पूर्ण बनाए, करुणा स्वरूप बनाए, बैलेंस बनाए, हारमोनी रखें, है ना। रखे भी नहीं, बोलना है कि आपने कि आप हमें रखते हैं, आपकी कृपा से मैं बैलेंस में रहता हूँ, हारमोनी में रहता हूँ, मेरा रोम प्रति रोम आप मुझे प्रेम करते हो, है ना, आप मेरे अपने हो, मेरे ऐसे करके वो ध्यान करिए। और अपने आँख आस्ते आस्ते आँखी को अपने हृदय में ध्यान करें। ध्यान करने के बाद में आप हृदय स्थान में उनको स्थापित करें, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है आस्ते फिर बोलना, इसी के साथ जो जो जलती है जलने देने का, क्योंकि वो ज्योत जो है आपके हृदय में प्रकाश का रूप होता है, वो प्रकाशमान दिव्य स्वरूप है। इट इज़ अ डिवाइन, जो आपने इमेजिनेशन किया है ना, और जो लाइट प्रकट हुई बेसिकली वो डिवाइन लाइट है, डिवाइन लाइट है, और वो डिवाइन लाइट आपके जगमगा रही है। फिर आस्ते आस्ते अभी आपने अपने स्वरूप का ध्यान करना है, आँखें बंद करके, और माथे के त्रिउठ में ध्यान करना है। करते करते फिर धीमे धीमे आँखें खोलनी है, खोल के शांत बैठे रहना है, हड़बड़ाना नहीं है। आराम से उठे, मज़े से गए। फिर उसके बाद में जो है जल लेना है। जल मतलब आप उठ गए, अभी ध्यान मानस पूजा से आप उठ चुके हैं, ठीक है, आगे खोल दिए, फिजिकल वर्ल्ड में आप बैठे। फिर आप अपना पानी पिए, माता पिता का प्रणाम करें, सबका कल्याण की कामना करें, है ना, कुछ देर बैठे रहें और फिर शांति से बाहर निकलें। तो ये जो मानस पूजा की ध्यान विधि आप करेंगे तो थोड़े दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके, अगर आपने बंद कमरा किया होगा तो सच्ची में वहाँ उस कमरे में लाल रोशनी होगी, और आपके परिवार वाले बोलेंगे कि ये लो आपके कमरे में तो जब आप ध्यान करते तो पूरी रोशनी जगमगाती है, आप ध्यान करते तो उस कमरे में खुशबू आती है, आप ध्यान कर रहे हो तो ऐसे, मतलब वो जो भाव आप अंतर मन में कर रहे थे अब वो फिजिकल वर्ल्ड में
आपकी ऑरा से आपके घर के अंदर या उस कमरे के अंदर जो है वो रहेगा। और ये है मानस पूजा की विधि। और जब आप ये मानस पूजा करेंगे ना, तो क्या होता है, सूक्ष्म जगत के देवी देवता, गुरु महाराज, सभी जो अच्छे अच्छे जो है वो आपकी ऑरा का, प्रकाश पुंज का जो तेज है, उनको सब दिखाई देता है। आप क्या विचार कर रहे हैं, आप क्या भाव कर रहे हैं, आप मतलब सब कुछ दिखाई देता है। आपका हायर सेल्फ है, उसको तो पता ही है, वो अलग चीज़ है, वो सब्जेक्ट बाद में बताऊंगा, है ना। फिर वो आपको बीच बीच में मार्गदर्शन करेंगे, आपको बहुत चीज़ जो है वो स्वयं देंगे। बस इसमें जो प्रार्थना करनी है वो अपनी समझ बढ़ाने की प्रार्थना करनी है, समझ, क्योंकि समझ जो है आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, है ना। और इसी के साथ आप बाहर आए, किसी के साथ में आप इसका डिस्कशन ना करें कि मैंने जो दिखाई वो, मतलब कोई भी चीज़ आपको सिद्ध होती है, मास्टरी होती है, उसको आपने बताना नहीं है, शांत रहना है। तो ये है मानस पूजा की विधि, ठीक है। अच्छा, मानस पूजा जो है ये सब जितने भी महात्मा सिद्ध योगी हैं ये करते हैं, दोनों टाइम करते हैं। कई तो फिर इतने निपुण हो जाते हैं कि वो अंतर जगत में ही जो है कई जनों तक रहते हैं, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन पावर से उन्होंने एक वर्ल्ड का निर्माण किया होता है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप किसी इष्ट का ध्यान करते हैं, जो भी आपका परम इष्ट है, उसके जो गुण हैं वो आपके अंदर आएंगे और उनकी सत्ता के साथ आप जुड़ते जाएंगे, उनकी चेतना। और जितने भी यहाँ पर संसार में भक्त आए, जो जैसे मान लो कोई हनुमान का भक्त है, माँ दुर्गा का भक्त है, उनका एक संसार एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो जाती है। और ये सारे जो लोग हैं अपने अपने लोग हैं, जैसा ये हम है ना, वैसा लोग है बहुत, सब लोग में आपका कनेक्टिविटी होती है। आपके अंदर वो गुण आ जाएगा, आपके अंदर भाव आ जाएंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से इष्ट का ध्यान करना है। एक तो आपको प्रिय लगता है, जो आपके पिछले जन्मों में कुछ पितृ कृपा से आपके घर में जो उपलब्ध है वो है। और गुरु महाराज जो है ज्ञान के लिए गुरु गायत्री है। गणेश भगवान जो है वो सभी देवी देवताओं, शिव गण के अध्यक्ष, उनको गण अध्यक्ष बोलते हैं। गण यानी देवताओं के भी गण अध्यक्ष, और शिव यानी आपको पता ही है शिवलोक डार्क एनर्जीज, डार्क फोर्स के सम्राट शिव महाराज, है ना। शिव जी हैं, वो कंट्रोलर है, वो एक आत्मा का स्वरूप है, ठीक है। शिव, विष्णु भी आत्मा का स्वरूप है, जिसको हम सूर्य नारायण भी बोलते हैं। ब्रह्मा है, वो गुरु महाराज है, अध्यात्म है के हैं, है ना। तो इस संसार को आप वैसे लोग के साथ आप जुड़ जाएंगे और वहाँ से आपको कृपा होगी, ठीक है। धन दौलत ये सब चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी। कोशिश करना कि आपके मन वचन कर्म से जो हो गया है उसको याद ना करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु उनको कहे कि माफ़ कर दे, और आपने भी माफ़ी मांगना है, ठीक है। और सदा जागृत रहे, आप क्या सोच रहे हो, आप विचार कर रहे हो, अकेले बैठे हो, अब किसी का ख्याल आ रहा है, कई बार कोई आपको बातों बातों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। जब आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो ईगो नाम की चीज़ होती है, वो हर्ट होती है, वो रिएक्ट करती है। तो आपको शांत रहना है, ठीक है, चुप रहना, ईगो को हर्ट हो करती करने दो, बस आपने अपने आप को डिटैच कर लेना। ईगो उछल कूद करेगी और फिर उसको बोलना अच्छा अच्छा ठीक है, हम कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, प्रॉब्लम से ले लेंगे बदलाव से, ठीक है। ईगो को नहीं पता था इतना, चुप रहना है, वो आपको बहुत कुछ उकसाएगा, क्योंकि वो खुद जो है उसके से अपनी ताकत नहीं होती, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं हूँ, तो मैं हूँ, वो जो ईगो वाली मैं है वो अलग होती है और शुद्ध मैं अलग होती है। तो आपने जो है वो करना है, किसी के घर ज़मीन पे जो आप नहीं करना चाहते दूसरे के ज़मीन के साथ ना करें। अगर आप थूकते नहीं हैं, पेशाब नहीं करना है, कचरा नहीं फेंकना है ना। और जो भी है उसको स्वीकार करें कि ठीक है, जो जो प्रभु आपकी आशीर्वाद बनी रहे। तो ये थी मानस पूजा की विधि। आप जब करेंगे ना शुरू प्रैक्टिस, आपको ऑटोमेटिकली ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, आपको मिलने लगेगा। बस ये है कि प्रफुल्लित रहना, और कभी जिस दिन दुख हो स्ट्रेस नहीं लेना, टाइम लगेगा, सब हो जाएगा, सब
आपके साथ डिवाइन मास्टर्स हैं। ये आप सब जो भी सोच रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, आप डिवाइन मास्टर अपीयर होम के साथ में आपकी सत्ता जुड़ी हुई है। आप उस बालक की तरह है जो घर से माँ बाप ने आपको भेज दिया, जाओ संसार में खेलो। कुछ जो है बच्चे वो तुरंत लौटना चाहते, नहीं नहीं मैं घर नहीं, मैं वापस आऊँगा। कुछ जो है पूरी मौज जाते, घर को ही भूल जाते और इतने उलझ जाते हैं कि उनको फिर माँ बाप बुलाते हैं, कई बार डांट के बुलाते हैं, कई बार बोलते अच्छा नहीं आना मत आ, कई बार अंधेरा हो जाता है तो जहाँ दूर भेजना पड़ता है। ऐसे वैसे ही आप लोग कनेक्टेड हो दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, कॉस्मिक कॉन्शियस। आपका हायर सेल्फ है, कॉस्मिक सेल्फ है, आपका लोअर सेल्फ भी है जिसको हम पशु सेल्फ भी बोलते हैं, और पशु सेल्फ से भी नीचे के और भी सेल्फ है, जिस सेल्फ का बेसिक मतलब होता है आत्म, है ना। और आई एक शब्द है, आई एक मी है, तो ये अलग अलग है, मी में कैरेक्टरिस्टिक है। आप ये करते रहेंगे, आपके साथ ईश्वर जुड़े हैं, और अगर आपको साक्षात अगर ईश्वर देखना है तो आपके माता पिता वो सबसे टॉप में उनके चरणों में। और ये आपके जो सखा बंधु हैं ना, कुछ आपको मजबूत बनाने आए हैं, कुछ आपको टेस्ट लेने आए हैं। वो आप जिस चीज़ में आपको गुस्सा आता है और वो गुस्सा दिलाएंगे, जिसे आपको चिढ़ होती है और चिढ़ाएंगे। वो इसलिए नहीं चिढ़ा रहे क्योंकि आप दोनों ने संबंध बांधा है कि मैं धरती पे जाऊंगा, मैं क्रोध नहीं करने की कोशिश करूंगा और तुम क्रोध दिलाने की कोशिश करेंगे, और तब जो है ये खेल चलेगा। जिस दिन आप सफल हो गए, क्रोध करना मतलब छोड़ दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके जो रहस्य है वो आपको जान जाएंगे, आस्ते आस्ते वो व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाएगा क्योंकि उसने अपना काम कर दिया। और फिर दोबारा जो है सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म लोक में आप लोग ऑलरेडी मिले हो, बात करते, लेकिन जब संसार में आते हो ना तो लिमिटेशन, पावर लिमिटेड हो जाती है आप, क्योंकि गेम, इस संसार में जो गेम है ना उसी का मजा है, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आपको सब कुछ पता चल जाए एडवांस में ही तो वही हो गया कि एक आपने मैच देख लिया, पूर्व में कौन जीतना कौन हारने वाला है, और दूसरी ये टीवी दोबारा वो मैच लगा हुआ है और लोग देख रहे हैं, कोई अबे सिक्स मारेगा, फोर मारेगा, अबे आउट हो गया, मतलब वो कई बार डिप्रेस हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, और आप एकदम शांत बैठे हैं, आपको रिजल्ट का पता है कि क्या होने रहा है, तो आपने तो पूरी स्टोरी देख ली है, आपको मज़ा नहीं आएगा। मज़ा वो जो हंस रहे हैं, जो रो रहे हैं, क्रोध, ये जो रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली लाइफ को इंजॉय करते हैं, अनसर्टेनिटी का। ठीक है। और आपको अगर दूसरे लेवल पे जाना है तो फिर वो अलग लेवल होगा, उसमें फिर आपको जिम्मेवारियाँ दी जाएगी। अगर आप ऐसा, इसमें ये नहीं कोशिश करना कि मैं पास ही हो जाऊँ, बस मठे मठे धीमे धीमे जो है आप चलते रहो, एंजॉय करते रहो, थोड़ा नाम प्रभु के लिए रखो, अपने आप का भी ध्यान करो, आप अपना। अच्छा एक बात और है जी, 24 घंटे में ना एक समय ऐसा रखो कि आपने उस समय उठना है, चाहे 2 बार 3 बार अपना ध्यान करना है, और अपने सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करना है कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप तत्व हूँ, इसे, और पूर्ण रूप से मुक्त हूँ, यानी हाईली ट्रांसपेरेंट प्योर। बस आपने एक टाइम रखना है, पर्टिकुलर टाइम, जैसा अगर आपने 3 बजे तो 3 बजे, 3:10 पे तो 3:10 पे ध्यान करना है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एनग्रेव हो जाएगा, और आप कभी भूल भी जाएंगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटो में कर लेगा, आपको पता भी नहीं चला, आप कहीं बिजी होंगे। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड से वो एनर्जी बाहर निकलेगी उस पर्टिकुलर टाइम पर, और उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके वैसे पोजीशन लेके बैठ के पूरा करेगी, सब ऑटो में होगा। और आप जो है बाद में आपको किया नहीं, लेकिन तब तक आपको मैसेज आ जाएगा, अरे आप तो आए थे, आपने तो यहाँ ध्यान किया था, आप इस कमरे में बैठे थे, और आप अचंभित हो जाएंगे, बोले ये कैसे हो गया। तो वो हो जाता है, वो सिद्धि अपने आप आएगी। ठीक है, आपको कुछ आशा नहीं रखना, बस आराम से करते रहे, विश्वास के साथ करते रहे, आपको सब कुछ मिलेगा। मिलेगा क्या, आपके पास ऑलरेडी है, आप लोग किंग हो, हर व्यक्ति यहाँ पर राजा है, हर व्यक्ति जो है स्वयं जो है एक, उसके सब पावर है, लेकिन वो दुनिया में जब आए ना लिमिटेशन के साथ आए, बोला यार हम इस लिमिटेशन के साथ खेलेंगे। ठीक है, फिर उसमें देखा जाता है, उसमें जो प्री
कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नियम बनाए होते हैं, उसके अनुसार आप चलते हैं। जो संघर्ष में जिनका संसार होता है उन्होंने जानबूझ के चुना होता है संघर्ष में जीवन। और कुछ लोग जो है बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, है ना, वो भी होता है। फिलहाल मैं इतना ही बोलूँगा, बाद में जैसे से और भी है। एक मेरे पास ये हो गया सेल्फ के ऊपर है, हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ। एक्चुअली हायर सेल्फ लोअर सेल्फ होता नहीं है, सेल्फ एक ही होता है, उसकी ग्रेडिंग लेवल पे होती है, और ये अनंत ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अच्छा, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या कुछ सुधार करना हो तो ज़रूर मुझे लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे होता कुछ नहीं कि लगे कि हाँ भाई मैं कुछ दे रहा हूँ तो पॉजिटिव दे रहा हूँ, अपनी कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ और इम्प्रूवमेंट करना हो तो बता देना प्लीज़। ठीक है, इसी के साथ मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।